एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपना होने वाला है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो अपना सब्जेक्ट है सिविल का बीएमसी के नाम से जाना जाता है। इस सब्जेक्ट से आप देखेंगे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं या तो फिर सॉइल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन जो होता है सिविल का, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो इग्नोर करके हाई लेवल का क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। इसलिए कि उनका माइंडसेट ये रहता है कि इंटरव्यूअर जो है छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉलेज के लिए बड़ा-बड़ा क्वेश्चन पूछेगा हाई एडवांस लेवल का। जबकि ऐसा नहीं होता, इंटरव्यूअर का माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि कैंडिडेट का बेसिक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन है वो आई थिंक 99% इंटरव्यू में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने टाइप्स के ब्रिक होते हैं, ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक यूज इन द कंस्ट्रक्शन एंड हाउ दे डिफर इन द स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशन। तीन टाइप के ब्रिक होते हैं, क्ले ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक और कंक्रीट ब्रिक, ठीक है? अब इनका डिफरेंस क्या है? क्ले ब्रिक जो होता है वो बेसिकली ड्यूरेबल होता है और फ्लाई एश ब्रिक जो होता है वो इको फ्रेंडली और लाइट वेट होता है, ठीक है? और उसके साथ साथ कंक्रीट ब्रिक जो होता है, कंक्रीट ब्रिक बेसिकली जो होता है वो देखे होंगे आपका सीमेंट से बनता है, तो काफ़ी कॉस्टली भी होता है और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ ज़्यादा देता है, लेकिन ये ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन में तीन सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ओपीसी, पीपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है? तो ओपीसी को यूज करने का पर्पज ये है कि हाई स्ट्रेंथ देता है, ठीक है? और ये जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। पीपीसी का यूज करने का मतलब ये है कि ये ड्यूरेबल होता है, स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होता है, उसके साथ साथ आपका स्ट्रक्चर को क्या करता है, रजिस्ट करता है केमिकल अटैक से, ठीक है? थर्ड पॉइंट आता है यूज इन द प्रीकॉस्ट स्ट्रक्चर। इसका जो एप्लीकेशन है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वो ज़्यादातर देखेंगे तो हैवी स्ट्रक्चर के लिए या प्रीकॉस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रीकॉस्ट जैसे कि प्रीकॉस्ट इन द सेंस कि आप समझे तो प्रीकॉस्ट बीम होता है या फिर प्रीकॉस्ट बीम भी होता है जो ऑलरेडी किसी फैक्ट्री में उसको कॉस्टिंग किया था, फिर उसके बाद उसको उसके जगह पे लिया, जैसे बीम होता है या फिर कॉलम बोल सकते हैं या फिर स्पैन बोल सकते हैं, बड़ा वाला जो यूज होता है ब्रिज में, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो शॉर्ट में समझे तो वाटर सीमेंट रेशियो का सबसे बड़ा रोल है कंक्रीट में, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में समझे आंसर तो वेट अपॉन में वाटर अपॉन वेट अपॉन में सीमेंट होता है और ये इम्पैक्ट करता है किसको, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ एग्रीगेट और उसके क्राइटेरिया क्या है अच्छे एग्रीगेट को सेलेक्ट करने का, ठीक है? बेसिकली दो टाइप के एग्रीगेट होता है, फर्स्ट होता है फाइन एग्रीगेट, मैं अंडरलाइन मारता हूँ। फर्स्ट होता है फाइन एग्रीगेट, सेकेंड होता है कोर एग्रीगेट, ठीक है? अब ये दोनों दो ही यूज होते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, देखिए पहला दे रहा है कि सैंड विद पार्टिकल साइज दिया है यहाँ पे 4.75 ग्रेटर देन 4.75 mm। कोर एग्रीगेट जो होता है ग्रेवल होता है और क्रस्ट स्टोन होता है जो कि लेस देन 4.75 होता है, ठीक है? अब इसका क्राइटेरिया क्या है, जाहिर सी बात है अगर आप एग्रीगेट यूज करेंगे तो क्लीन होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हार्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें दिया है फ्री फ्रॉम सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल यूज इन द कंस्ट्रक्शन। फेरस मतलब होता है स्टील, ऐसा प्रोडक्ट या फिर हाँ ऐसा प्रोडक्ट समझिए जिसमें आयरन का मात्रा हो, आयरन का कंटेंट हो, उसको बोलते हैं फेरस मेटल, ठीक है? फॉर एग्जांपल स्टील हो गया, स्टील जो है एक फेरस मेटल बोला जाता है। ऐसा प्रोडक्ट जिसको रस्ट हो, जिसको जंग लगे, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आयरन का प्रेजेंस है, ठीक है? और नॉन फेरस मेटल वो होता है जिसमें आयरन की मात्रा ना हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है एल्युमिनियम, ठीक है? कॉपर, इसको इसमें है आयरन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है? सिक्स पॉइंट है व्हाट आर द एडमिक्सचर मेंशन देयर टाइप एंड यूज इन द कंक्रीट। एडमिक्सचर अगर आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट पकड़ लिया है, इसलिए क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर फिक्सिट और अल्ट्राटेक दो ऐसे ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लेवल पे मार्केट पोटेंशियल पकड़े हुए हैं। तो उसको मिलाने का, एडमिक्सचर को कंक्रीट में ऐड करने का रीज़न बस यही होता है कि वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड टाइम सेटिंग को इम्पैक्ट करता है वो, ठीक है? टाइप है इसका, प्रेशराइजर है, एक्सीलेटर है और एयर
एंटिटी है, एजेंट है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इन द कंस्ट्रक्शन। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिस ऐसा चीज, पीवीसी बोल दीजिए, प्लास्टिक, ऐसा प्रोडक्ट जिसको बेंड करने पे और छोड़ने पे अपने दोबारा शेप में आ जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और थर्मोसेटिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसको बेंड करके छोड़ दो और अपने दोबारा शेप में ना आए, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, जो कि अपने प्रॉपर शेप में रह गया। 8 क्वेश्चन है हाउ डू यू टेस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट। प्रोजेक्ट पे बहुत सिंपल, मैं बहुत से वीडियोस पे बनाए हुए कि प्रोजेक्ट पे अगर आपको टेस्ट करना हो सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट तो कैसे चेक कर सकते हैं। सैंड को चेक कर सकते हैं आप सील टेस्ट से या फिर सीप टेस्ट से, ठीक है। सीमेंट को आप चेक कर सकते हैं, मैं सीमेंट पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया। सीमेंट को अगर आप चेक करना हो तो आप सीमेंट का उसको अपने फिंगर पे लेके उसको रबर करेंगे तो उससे फाइनेस पता चल जाएगा। या फिर आप एक स्क्वायर ले लीजिए और उसमें आप इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। और एग्रीगेट को आप क्रशिंग करके पता कर सकते हैं कि उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्लाई एश इन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, फ्लाई एश का रोल क्या है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट है इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू द सीमेंट, ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली और सीमेंट का अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द क्यूरिंग टाइम, ठीक है। क्यूरिंग टाइम क्या होता है, कंक्रीट के लिए बेसिकली जो होता है इनिशियल होता है और स्टैंडर्ड 7 days माना जाता है और ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए और 14 days फॉर द हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा था, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ और मैं जल्द ही पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।